आज के टॉपिक में देख सकते हैं अकबर के जो है वो बचे हुए प्रश्नों को। ऑलरेडी जो है वो अकबर के पार्ट 2 को हम आज देख रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 को मैंने बना दिया है, आप उसको प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। इस सीरीज़ में 72 नंबर प्रश्नों से देखेंगे निम्नलिखित में से आपका मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन से जो है वो एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक जो है वो मनसबदारों की संस्तुति यानी परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। फर्स्ट राइट है। सेकंड है कि मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में दे होता था, सेकंड भी आपका सही है। और थर्ड है कि मनसबदारों के जो है वो मनसबदारों को सशर्त पदेनयन मशरूत पद भी प्राप्त होता था, बिल्कुल राइट है। मनसबदार मुक्ता वंशानुगत अधिकारी होते थे, तो स्पेशली आपका जो है वो डी राइट नहीं है, यानी इनकरेक्ट है आपका। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि मुगल जो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो फर्स्ट राइट है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, तो सेकंड आपका राइट नहीं है। मनसबदारों के 3 जो वो वर्ग होते थे, तो थर्ड आपका बिल्कुल राइट है। अगला है कि दीवानी जो है वो दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो आपका फोर्थ राइट नहीं है, यानी 1 एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि मनसबदारी संस्था है, तो स्पेशली शासकीय नियुक्ति द्वारा, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ जो है वो अगले प्रश्न में देखते हैं, बताया जा रहा है कि स्पेशली अगला देख सकते हैं कि मुगल काल में आपका सेना का प्रधान निम्न में कौन था, तो मीर बख्शी हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल सेक्शन को कि मुगल काल में सैन्य विभाग की प्रमुख को जो है वो मीर बख्शी कहा जाता था। यह मुगल सेना का प्रधान अधिकारी होता था, लेकिन वह जो है वो सेनापति नहीं होता था। मुख्य सेनापति मुगल जो बादशाह ही आपका होता था। मीर बख्शी का मुख्य कार्य जो है वो सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना और भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण यानी निरीक्षण भी करना था। ये जो है वो उसके कार्य थे। और मनसबदार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मीर बख्शी के जो है वो नियंत्रण में होते थे। इनकी नियुक्ति आपका पदोन्नति और जो वो पद से हटाए जाना सीधे बादशाह करता था, लेकिन जो वो मीर बख्शी सम्राटों से मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिशें करता था और मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी देखता था। मुगल मनसबदारी प्रथा वास्तव में 33 श्रेणियाँ ही थी। और यहाँ देख सकते हैं अकबर ने अपने जो है शासनकाल के 40वें आपका वर्ष जात एवं सवार नामक द्वैध जो मनसब प्रणाली आपका शुरू की। जात पद और आपका जो है सवार पद से अधिक आपका हो सकता था जात पद जो थे, अर्थात सवार जो है जाति के समान हो सकता था, लेकिन अधिक नहीं हो सकता था। औरंगजेब ने सवार पद में आपका मशरूत अथवा सशर्त शर्त का एक नया जो पद जोड़ा था। अगला देख सकते हैं कि मुगल शासक में मीर बख्शी का कर्तव्य था, तो स्पेशली आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मुगल जो वो मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे, तो मीर बख्शी के अधीन थे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं, अगला देख सकते हैं कि मुगल शासक के तहत आपका सैनिक विभाग के साथ साथ अमीर वर्ग का मुखिया मीर बख्शी का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है कि उसने सम्राट के मनसबों की नियुक्ति की सिफारिश की, फर्स्ट राइट है। और अगला है कि उसने साम्राज्य के जांच और सूचना अभिकरणों की रिपोर्टों को एकत्रित किया और जो उसे दरबार में सम्राट को प्रस्तुत किया, यानी स्पेशली जो वो एकत्रित करके रिपोर्ट को जो वो दरबार में सम्राट को प्रस्तुत करना था, बिल्कुल आपका राइट है। अगला देख सकते हैं कि वह सभी आय एवं खर्च के लिए जिम्मेदार था तथा खालसा और जागीर एवं इनाम भूमि के ऊपर उसका नियंत्रण था, तो आपका जैसी राइट नहीं है। वह साम्राज्य के राजमार्गों पर आपका विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, तो डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी असत्य है, हमसे असत्य ही ऑप्शन पूछा था, तो सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित बातों में से कौन जो एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। इसमें 33 वर्ग थे, बिल्कुल राइट है। उन्हें जो वो मशरूत अथवा सशक्त पद प्राप्त होते थे, बिल्कुल भी राइट है। और अगला है कि उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है, सी ऑप्शन। समस्त कार्यकारी एवं जो है वो सैनिक अधिकारियों को मनसब प्रदान
किए जाते थे, तो बाकी सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कथन कारण के प्रश्नों को। यहाँ देख सकते हैं अभी कथन ए है कि मुगल साम्राज्य आपका मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, तो बिल्कुल आपका जो है वो फर्स्ट कथन राइट हो जाएगा। कारण देख सकते हैं कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी जो है वो सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, तो कारण आपका राइट हो जाएगा। आर भी राइट है और ए भी राइट है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल साम्राज्य सैनिक शक्ति पर आधारित एक केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी मीर बख्शी था। इसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। मुगल जो है वो सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संगठित करने का श्रेय जो है अकबर को प्राप्त है। मुगल जो है वो सेना को आपका सैनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। मनसबदारों के सैनिक आदि आपका सैनिक और दाखिल सैनिक होते थे। आदि जो है वो सैनिक आपका स्वयं बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे। वह इसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे या बादशाह के व्यक्तिगत जो है वो सैनिक थे तथा योग्य और वफादार माने जाते थे। इनके लिए जो है वो एक पृथक दीवान नियुक्त किया जाता था। इनके वेतन, शिक्षा, वस्त्र एवं जो घोड़े की व्यवस्था बादशाह द्वारा की जाती थी। दाखिली जो सैनिक की नियुक्ति आपका बादशाह द्वारा ही आपका की जाती थी, किंतु इन्हें मनसबदारों के नियंत्रण में रखा जाता था। इनका वेतन मनसबदारों द्वारा जो है वो दिया जाता था। अगला हम देख सकते हैं प्रश्नों में कि आदि में आपका जो है वो घुड़सवार आपका सिपाही थे, विचार करने हैं। तो इन्होंने अपनी सेवाएं एकांकिक प्रदान की, बिल्कुल राइट है। जिन्होंने आपका किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, तो फर्स्ट और सेकंड राइट है। सम्राट ही इनका जो आसन कर्नल था, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और स्पेशली सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, तो ये आपका थर्ड भी राइट है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, तो आपका फोर्थ राइट नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ अगला देख सकते हैं, मुगल जो है वो काल के आदि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तय नहीं है। ये व्यक्ति के जो घुड़सवार सिपाही थे, फर्स्ट राइट है। उन्हें जो पृथक दीवान और बख्शी के अधीन रखा गया था, बिल्कुल आपका राइट है। अगला है कि उन्हें साधारणतः आपको मनसबदारों के अधीन आपका नहीं रखा गया था। अगला है कि उनका वेतन मनसबदारों के समान था, तो स्पेशली आपका जो है वो डी जो है वो राइट नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे असत्य ही पूछा गया था, जो सत्य नहीं है, तो डी जो है वो सत्य नहीं है। अगला देख सकते हैं कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प मनसबदारी प्रथा को विशेषताओं से संबंधित है। मनसबदारी प्रथा की विशेषता से जात और सवार हो जाएंगे, तो दैट इज ई राइट हो जाएगा। देख सकते हैं जात जो है सवार मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है। मनसबदारी प्रथा मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था का एक अंग था, जिसका प्रारंभ 1575 ईस्वी में अकबर ने किया था। मनसब जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पद। इसके दो जो है वो भाग थे, जात और सवार। जात से तात्पर्य व्यक्तिगत पद या सेना से था, जबकि सवार का तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या से था। मनसबदारी प्रथा की जो है वो उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी। यह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के जो है सुचारू संचालन के लिए मीर बख्शी उत्तरदायी होता था। यह समय समय पर निरीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित करता था कि प्रत्येक मनसबदार अपने जो है सैनिकों को कार्यकुशल अवस्था में बनाए रखता है या नहीं। इसकी अनुशंसा पर ही मनसबदारों को वेतन का भुगतान होता था। मुगल मनसबदार व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था? मीर बख्शी थे, सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखेंगे कि मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था थी, जिसकी जो है वो इसके दक्ष निष्पादन के प्रमुख आधार थे। तो मनसबदार की पदवी केवल जो है वो सैनिक कार्मिकों को प्रदान करने की प्रथा थी, तो फर्स्ट राइट नहीं है। डाक प्रथा जो है वो डाक प्रथा का समुचित प्रचलन, बिल्कुल राइट है। जागीरदारी व्यवस्था को समुचित प्रचलन यानी स्पेशली आपका जो है वो व्यवस्था का समुचित प्रचलन भी था, तो सेकेंड एंड थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कथन ये है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारे को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। और कारण आ है कि घोड़े को आपका यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो दोनों कथन सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अकबर के काल में हर जो है 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। यह मनसबदारी की आपका बस्ती प्रणाली कहलाती थी। इसका लाभ था कि लंबे सैन्य जो है वो अभियान एवं यात्राओं में घोड़ों को आराम दिया जाता था। कथन और कारण दोनों सही है तथा आपका कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यहाँ देख सकते हैं आपका ए और बी का व्याख्या दिया वो बताना है कि कौन जो है वो सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको है कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, फर्स्ट राइट है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी जो वो मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, तो बी आपका राइट हो जाएगा। तो ए और बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी दोनों ही आपका सही है, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं शाही सेना के अंतर्गत आपका उच्च पद प्राप्त अधिकारी मनसबदार कहलाते थे। मनसब के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। एक मनसबदार जो वो प्रथम श्रेणी में तभी आ सकता था जब इसका सवार या जात का जो दर्जा एक समान होता था। कुछ मनसबदार सिर्फ जो वो सैनिक दलों का संचालन करते थे। इन सैनिकों को दाखिली या आदि कहा जाता था। अगला देख सकते हैं कि अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालक्रम आपका नीचे दिए गए कुटों से पता करें। तो सबसे पहले जो है वो जजिया कर की समाप्ति थी, 4 हो जाएगा। फिर घोड़ा दागने की जो है वो स्पेशली घोड़ों को दागना स्टार्ट किया गया। फिर जो है वो मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन हुआ, प्रांतों का गठन लास्ट में किया गया। तो 4231 राइट हो जाएगा। तो 4231 जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। जजिया की समाप्ति जो है वो 1564 में हुई। घोड़ों को दागना आपका 1574 में की गई। मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन 1575 में किया गया और आपका प्रांतों का गठन 1580 में किया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगला हम देखेंगे, अगला देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अकबर ने जो है वो 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया था। वस्तुतः आपका 1575 ईस्वी तक अकबर सुन्नी धर्म के बाहरी जो है वो रूपों को मानता रहा। इसी समय उसका जो है संपर्क आपका शेख मुबारक तथा उसके पुत्र फैजी एवं अबुल फजल से हुआ, और जिससे उसने विचारों में परिवर्तन आ गया। तब उसने जो है वो दार्शनिक एवं जो है वो धर्मशास्त्रीय प्रश्नों का वाद विवाद हेतु फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। इसमें बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख और उलेमा आपका धार्मिक चर्चा किया करते थे। अक्टूबर आपका 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। फलतः अब जो हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी आदि धर्म के विद्वान भी आपका इबादत खाना की धार्मिक चर्चा में भाग लेने लगे। अकबर इससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने यह समझ लिया कि सभी जो धर्मों में कुछ अच्छे तत्व विद्यमान होते हैं। वह सभी जो धर्म एवं जो धर्मों और धर्माचार्यों को आदर सम्मान देने लगा। 1579 ईस्वी में इबादत खाना बंद कर दिया गया और अकबर जो है वो हिंदू धर्म में सबसे अधिक प्रभावित था धर्म से। और अकबर ने बल्बाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल और जैतापुर की जागीर आपका दी थी। अकबर ने जैन धर्म के जो है वो आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जो है वो जिनचंद्र सूरी को आपका युग प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर ने फारसी आपका धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर जी आपका राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दिया तथा उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। चौथे जो है वो सिख गुरु रामदास जी को अकबर ने 1577 ईस्वी में 500 बीघा आपका जमीन दी, जिसमें जो है वो एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पर अमृतसर नगर जो है वो बसा और आपका स्वर्ण मंदिर बना।
अगले प्रश्न में देखेंगे अकबर का इबादत खाना आपका वह स्थान था जहाँ विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएँ होती थी, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वह आपका प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया। हरिविजय शुरू हो जाएंगे तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था आपका हरि विजय सूरी, हो जाएंगे बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि किस सिख जैव गुरु का अकबर ने 500 बीघा जमीन दी, तो रामदास जी हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से जो है किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान दिया, तो अकबर हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए किस चिश्ती संत के दरगाह पर जो वो अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अकबर जाता था, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है वो सन 1143 में हुआ था। इनका ये जो है दरगाह अजमेर में स्थापित है, अकबर दर्शन के लिए अधिक जाता था। अगला देख सकते हैं कि निम्न में से जो है वो आपका किसने आपका जो 1579 के मजहर को तैयार किया, तो शेख मुबारक ने तैयार किया, तो ये राइट हो जाएगा। मुगल जो है सम्राट अकबर द्वारा धार्मिक और भौतिक जो है वो सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने का विधिवत कार्य जो सितंबर 1579 में मजहर जो है वो नामक दस्तावेज द्वारा हुआ। मजहर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक तथा जो है वो उसके पुत्र फैजी एवं अबुल फजल द्वारा दी गई थी। मजहर ने अकबर को यह अधिकार दिया कि उलेमा में से किसी विषय में आपका स्पेशली मतभेद होने की दशा में वह साम्राज्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी एक जो प्रकार को जिसे वह सर्वोत्तम समझे मान्यता दे सकता है। अगला है कि मजहर पत्र का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। स्मिथ और जो है वो वुलजले हेग ने किसी अचूक आज्ञा पत्र कहा है, इसे जो है वो अचूक आज्ञा पत्र कहा था। अगला देख सकते हैं कि अकबर के विरुद्ध आपका जौनपुर में फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था, तो मुल्ला यजदी हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1500 आपका 79 में अकबर ने आपका अब्दुल नबी एवं अब्दुल सुल्तानपुरी को हज पर मक्का जाने वालों की टोलियों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी और साथ ही वह आदेश भी दिया कि वे उसकी अनुमति के बिना वापस न आए। लेकिन उसने जो है निर्वासन से मौलवियों की गैर वफादारी का बढ़ना नहीं रुका। 1580 में जब बंगाल और बिहार के कुछ सरदार द्वारा जो है वो दाग प्रणाली के अमल से विक्षुब्ध होकर के विद्रोह पर आपका उतर है और मिर्जा हकीम को बादशाह घोषित कर दिया। उसी समय जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यज़दी ने फतवा जारी कर दिया और अकबर के विरुद्ध बगावत कानूनी और बंगाल के काजी ने कहा कि यह बगावत औलियों को मदद ए मास से आपका वंचित करने के कारण बर्पा खुदाई आपका कहर है। स्पेशली अगर बात करें विद्रोह को दबाने के बाद इन दोनों को आगरा आपका तलब किया गया और यमुना नदी पार करते समय दोनों को डुबाकर मार देने का हुक्म जारी कर दिया गया। बहुत से अन्य मुल्ला या तो आपका कैद में डाल दिए गए या वे जो वो बचने के लिए इधर उधर भाग निकले। अगला देख सकते हैं कथन ये है कि स्पेशली अकबर ने 1581 में दीन इलाही की स्थापना की, तो ये स्पेशली राइट नहीं है पहला कथन। दूसरा कथन है कि अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता, तो कारण आर आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो ए गलत है और किंतु आर आपका राइट है, यानी जो है वो स्पेशली डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही या आपका तौहीद ए इलाही देवी आपका एकेश्वरवाद के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया। एक एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था और यह जो था इसमें जो है वो सामाजिक सुधार के कुछ सिद्धांतों के साथ आपका 10 सद्गुणों के व्यवहार का निर्देश देने वाली एक आचार संहिता शामिल थी। अतः कथन की आपका अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1581 में की थी, आपका गलत है।
अपनी राजपूत नीति को पुख्ता करने के लिए अकबर ने राजपूत राजाओं की यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसी तरह बीकानेर जैसलमेर के शासकों ने भी अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अतिरिक्त मनसबदारों की संपूर्ण आय के दावे में 1/4 कटौती अमीर राजपूतों से जुड़ी हुई हुई थी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुलेह कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया था तो अकबर ने किया था, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अकबर दार्शनिक और धार्मिक मामलों में अधिक रुचि लेता था। वह सूफी रहस्यवाद से अत्यधिक प्रभावित था। उसने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता यानी सुलेह कुल की नीति को लागू किया, जिसका अर्थ सभी के लिए पूर्ण शांति हो जाएगा। सुलेह कुल की नीति के द्वारा अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य आपका सद्भाव एवं शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया। यह सभी धर्मों और विचारधाराओं के लिए व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को सफल बनाता है। सुलह कुल की अवधारणा राजनीतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता एवं उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को राज्य नीतियों के माध्यम से क्रियान्वित किया। इसके तहत अकबर ने सती प्रथा, बाल विवाह, शराब पीने पर रोक आदि कुप्रथाओं को प्रतिबंधित किया। अबुल फजल ने इसके बारे में अपनी रचनाओं में विस्तार से लिखा है। अगला देखते हैं। अगला देख सकते हैं, सुलह कुल के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका जो अर्थ आपका परम शांति है, फर्स्ट राइट है। यह सभी धर्मों और विचारधाराओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संभव बनाता है, तो सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड है कि सुलह आपका कुल का आदर्श राजनीतियों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट के रूप में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो बी वो राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह कुल यानी सार्वभौम शांति तथा आपका भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी, तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, तो ये स्पेशली डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सुलह कुल का निम्न में से आपका किसने वर्णन किया है, तो स्पेशली आपका इसमें से कोई भी नहीं है, तो डी राइट हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो यहाँ पे अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, तो आपका वो सेकंड भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली वो बोथ ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अबुल फजल के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़के की विवाह की उम्र आपका 16 वर्ष और लड़की की विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की थी, और बाल विवाह रोकने के लिए तुरबेग नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। अकबर ने लड़कियों को माता पिता के दबाव से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से विवाह करने की छूट देने की कोशिश की। अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी तथा कन्या आपका वध पर प्रतिबंध लगाया। अकबर ने 1857 में विधवा पुनर्विवाह को आपका कानूनी बनाया। उसे आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। वह आपका तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी वो पत्नी पहली पत्नी बंध्या हो। अब उसने वो बहुपत्नी विवाह की प्रथा को भी अस्वीकृति वो कर दिया था, यानी अस्वीकृत कर दिया था। अगला देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तब सभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी वो पत्नी बंध्या हो, यानी अगर करना है तो रीज़न है यहाँ पे, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अकबर ने दिन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया, तो 1582 में किया था, तो डी राइट हो जाएगा। अकबर द्वारा 1582 में दिन इलाही वो तौहीद इलाही देवी एकेश्वरवाद की स्थापना की थी, जिसका कोई सुस्पष्ट नीति शास्त्र या दर्शन नहीं था, लेकिन इसके लिए एक परमात्मा में विश्वास करना आवश्यक था। इसमें सामाजिक सुधार के कुछ सिद्धांतों के साथ 10 वो सद्गुणों के व्यवहार का निर्देश देने वाली एक आचार संहिता शामिल थी। ईश्वर की एकता में विश्वास के अतिरिक्त इसमें किसी धर्म विशेष को आपका कोई विशेषता शामिल नहीं थी। यहाँ पर अकबर का संबंध था या उसके द्वारा एक ऐसे सूत्र की खोज का एक सच्चा प्रबल प्रयास था जो सबको संतुष्ट कर सके।
पर किसी को भी जो है वो इस पर आपत्ति ना हो। डॉक्टर वी.एस. स्मिथ ने दीन-ए-इलाही को अकबर की साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु या उसकी सामाजिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा कहकर पुकारा। वह कहता है कि स्पेशली दीन-ए-इलाही अकबर के अहंकार एवं निरंकुशता की भावना की उपस्थिति या उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं, मूर्खता का जो स्मारक था। बदायूं ने कहा कि अकबर धीरे-धीरे इस्लाम से दूर हो गया है और उसने जो है हिंदू, ईसाई और पारसी इत्यादि धर्मों के आचार्य को बुलाकर के एक धर्म की स्थापना की, जिसका जो नाम दीन-ए-इलाही रखा गया। बिरबल इस जैव धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था। दीन-ए-इलाही धर्म में सदस्यता ग्रहण करने के लिए रविवार का दिन आपको निश्चित किया गया था। अगला देख सकते हैं, दीन-ए-इलाही का प्रचार किसने किया? तो आपको अकबर ने किया, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह जो आपका कथन है तो बी ए स्मिथ जी का है, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगला है कि किस इतिहासकार ने दीन-ए-इलाही को आपका धर्म कहा? तो आपका अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएंगे, तो बी जो है राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन-ए-इलाही को ग्रहण किया? तो बिरबल हो जाएंगे, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बताना है स्पेशली जो है वो मिलान करना सूची 1 को सूची दूसरे से। चलिए देख लेते हैं स्पेशली, तो सबसे थोड़ा दूर रख देती हूँ, ठीक है ना। तो 1564 की बात करें तो स्पेशली जजिया का उन्मूलन किया जाता है, सी हो जाएगा। 1575 में जो है वो इबादत खाना का जो स्थापना होती है, डी हो जाएंगे। जो है वो 1579 के आसपास मजहर की उद्घोषणा होती है, बी हो जाएगा। 1580 में दशहरा प्रणाली है, तो ए राइट हो जाएगा। तो स्पेशली जो है वो सी डी आपका जो है वो बी ए राइट हो जाएगा। तो सी डी बी ए जो है वो बिल्कुल आपका जो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं, स्पेशली जो है वो आपका जजिया का जो है वो उन्मूलन 1564, इबादत खाने की स्थापना 1575, मजहर की उद्घोषणा तथा हस्ताक्षर 1579 में, और दशहरा जो 1580 में, और दीन-ए-इलाही की स्थापना आपका 1582 में किया जाता है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस बताना है कि अकबर के शासनकाल में आपका जो है वो तिथि कालक्रम अनुसार, तो जजिया का उन्मूलन 1564 में, इबादत खाना का जो है वो निर्माण 1575 में, मजहर जो है वो 1579 में, और दीन-ए-इलाही जो है वो 1582 हो जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो सीक्वेंस वाइज ही हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? तो ये स्पेशली बदायूं हो जाएंगे, तो स्पेशली ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, मुंतखब उल जो तवारीख यानी तारीख बदायूं पुस्तक का रचयिता बदायूनी अकबर की उदार जो धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। वह अकबर द्वारा लागू की गई प्रत्येक उदारवादी नीति को इस्लाम धर्म के विरुद्ध साजिश समझता था। उसने अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की एक सूची तैयार की थी, जिसमें उसने जो है वो कहा था कि 1580 ईस्वी में उसने मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने की आज्ञा दी और हज यात्रा को बंद कर दिया, और स्पेशली और अगर हम बात करें तो मुस्लिम त्योहार एवं जो है वो रोज़ा पर रोक लगा दी। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से आपका मुगल सम्राट ने शिक्षा आपका संबंधी सुधार किए? अकबर हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अकबर जो है वो मुगल काल का प्रथम शासक था, जिसने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का विचार किया और शिक्षा को व्यवहारिक एवं प्रायोगिक बनाने का प्रयास किया। आईन अकबरी में अकबर के शिक्षा जो है वो संबंधी विचार मिलते हैं। अकबर काल में जो है वो दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, अम्बाला, ग्वालियर आदि शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मकतबे एवं जो मदरसों में आपका फ़ारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। वह मुगल दरबार की प्रमुख भाषा थी। बाबर एवं हुमायूं ने भी आपका संगीत कला को प्रोत्साहन दिया था, किंतु यह जो है अकबर के काल में ही अपने शिखर पे पहुंची थी। अकबर ने हिंदू आपका संगीत की शिक्षा लाला कलावंत यानी मियाँ लाल से प्राप्त की थी। अकबर स्वयं जो नगाड़ा
वादन में प्रवीण था। अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो ये अकबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन से दरबारी की भाषा थी? तो स्पेशली दरबार की भाषा फारसी थी। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो आपका बदायूं नहीं थे, टोडरमल, मानसिंह और बीरबल थे। तो डी जे वो राइट हो जाएगा। अकबर के दरबार में नवरत्नों का नाम निम्नलिखित है। बीरबल है, टोडरमल है, अबुल फजल है, तानसेन है, मानसिंह है, अब्दुल रहीम खाने खाना है, मुल्ला तुफैजा है, हकीक हुमाम है, फैजी है। यहाँ देख सकते हैं बदायूं अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। फैजी जो है शेख मुबारक का पुत्र और अबुल फजल का बड़ा भाई था। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था एवं वह जो है वो अकबर का राजकवि था। 22 जून 1589 को अकबर द्वारा आपका पढ़ा गया कुतबा फैजी के द्वारा ही तैयार किया गया था। इस नदी ने इलाही जो धर्म स्वीकार किया तथा इसके जो प्रसार में महती भूमिका निभाई। 1591 ईस्वी में अकबर ने उसे दक्षिण में मुगल दूत बना करके भेजा था। उसके प्रयत्नों से खानदेश ने आप मुगल सत्ता स्वीकार की। अकबर ने फैजी को मलिक उश शोरा यानी कविराज की जो उपाधि दी थी, यानी प्रदान की थी फैजी को, तथा जो राजा बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार में नवरत्न में कौन एक ही परिवार का नहीं था? तो अब्दुल वो रहीम खाने खाना नहीं थे। तो सी जे वो राइट हो जाएगा। तो सी यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली सही नहीं है। अगला देखेंगे, अगला देख सकते हैं कि वक्तव्य सही नहीं है इसमें से। आईने बेरी अबुल फजल की कृति है, बिल्कुल राइट है। अकबरनामा के 3 खंडों को आईने जो वो अकबरी नाम से जाना जाता है। तीसरे खंड को आईने जो अकबरी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल राइट है। और अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, बिल्कुल राइट है। फैजी मुगल काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो ये राइट नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो डी जो असत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक उस शोरा की पदवी प्रदान की थी? तो फैजी हो जाएंगे। तो सी जे राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अकबर ने किसे आपका कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? तो राजा बीरबल हो जाएंगे। सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि अकबर के शासनकाल के लिए एक जो वो महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी फारसी भाषा के इन जो विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आरिफ आपका कंधारी हो जाएंगे। तो ये जो है राइट हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के लिए जो है एक महत्वपूर्ण आपका स्रोत तारीख अकबरी की रचना मोहम्मद आरिफ कंधारी ने जो वो कंधारी ने फारसी भाषा में की। इसे तारीख कंधारी या आपका जो है मुजफ्फरनामा के नाम से भी जाना जाता है। आरिफ जो है वो कंधारी, बैरम का और मुजफ्फर खान के निर्देश में काम करता था, जिसे बाद में पंजाब सरकार का दीवान नियुक्त किया गया था। मुल्ला गजाली आपका अकबर के समय का फारसी कवि था। गजाली या गिजाली ने कई जो मशनवियाँ लिखी, जिससे जो है वो मदाद ए अनवर या जो है वो मिरातू संसफा आपका प्रसिद्ध है। गिजाली जो है किसके काल का विख्यात रचनाकार है? तो अकबर के काल का। सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि मुगल सम्राट अकबर के संबंधित आपका विचार करने हैं। तो यहाँ पहला कथन है कि तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। कथन दूसरा है कि अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। थर्ड है कि अबुल फजल जो है वो आपका आईने अकबरी के लेखक थे। और फोर्थ है कि राजा टुडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो यहाँ देख सकते हैं कि केवल थर्ड जो है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी जो है वो सी कथन ही राइट है। यानी अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी के लेखक थे और जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपका बताया जा रहा है कि तानसेन रामबली पांडे को नहीं बल्कि रामतनु पांडे को मुगल सम्राट जो अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। ये भारत के महान संगीतकार थे तथा इनको अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। इसी के प्रकार जो अकबर का विवाह आपका अंबर के राजा भगवान दास की बहन जोधाबाई से हुआ था और मानसी राजा भगवान दास का पुत्र था। आईने अकबरी की जो रचना आपका अबुल फजल ने की थी। राजा जो है वो
टोडरमल भी जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये जो है वो अकबर मानसिक की यानी अकबर काल के भूमि बंदोबस्त और मालगुजारी व्यवस्था के प्रणेता थे। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो मुगल बादशाहों में से किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पे अश्र आशियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया, तो अकबर को कहते हैं। तो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं जहांगीर द्वारा रचित आपका तुजुके जहांगीरी में अकबर को स्वर्ग में रहने वाला यानी अर्श आसियानी बताया गया है। अगले टॉपिक के अंतर्गत जहांगीर के प्रश्नों को हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।